बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर बात करनी है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन में तकरीबन ये रिजल्ट्स यूज में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इन रिजल्ट्स का आपको पता होना ज़रूरी है। अब आइए ज़रा देखते हैं कि वो रिजल्ट्स हमारे पास कौन से हैं। तो sin x इज इक्वल टू हमारे पास होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। cos x हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज़ टू पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। स्टूडेंट्स इनको याद करने का तरीका ये है कि sin x में पहली वैल्यूज प्लस की होती हैं, सेकंड वैल्यू नेगेटिव होती हैं, फिर प्लस की, फिर माइनस की। इसी तरह नीचे भी cos x में ऐसे ही होता है, लेकिन sin x में जो ऊपर पावर्स होती हैं वो ऑड होती हैं और cos x में जो पावर्स होती हैं वो इवन होती हैं। यहां पावर x की पावर 1 है तो 1 ऑड हुआ, फिर 3 ऑड है, फिर 5 ऑड है, फिर 7 ऑड है और जितनी पावर्स होंगी उन्हीं का फैक्टोरियल नीचे मौजूद होगा। फिर cos x में हमारे पास इवन पावर होंगी और इवन स्टार्ट होता है 0 से। असल में यहाँ जो 1 है वो x रेज़ टू पावर 0 है और एनी बेस रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे आया। आगे पावर सारी देखिए आप लोग, क्या नजर आ रहा है, इवन पावर नजर आ रही है। e की पावर x स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस x6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इनका यूज आने वाला है इसलिए मैंने 7 तक लिखा है। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह आयोटा y रिप्लेस कर दूं तो 1 का हमारे पास 1 आ गया, x की जगह आयोटा y। जहां जहां पे स्टूडेंट्स आपको x नजर आ रहा है आप वहां क्या रिप्लेस कर दें, आयोटा y। x की जगह आयोटा y होल रेज़ टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, x की जगह आयोटा y होल रेज़ टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, x रेज़ की जगह आयोटा y होल रेज़ टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल और x की जगह आयोटा y होल की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल और प्लस करके इसको सो ऑन कर दें, जारी कर दें। अब स्टूडेंट्स जरा आप तवज्जो दें तो e की पावर आयोटा y, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं हमारे, आप तवज्जो से बैठिएगा। 1 प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए y का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी है। आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और y का स्क्वायर है बाय 2 फैक्टोरियल। आयोटा का क्यूब है तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चलें, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई आयोटा, सो माइनस आयोटा 1 जा आयोटा। इट मींस दैट कि यहाँ पे माइनस आएगा, आयोटा आएगा और y का क्यूब है बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास y की पावर भी 4 है लेकिन आयोटा की पावर भी 4 है, तो आयोटा 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 2 जा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास +1 होता है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, y की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। आयोटा पावर 5 को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व कर दें तो y की पावर 5 तो है और आयोटा की पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा 5 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां मेरे पास -1 आ गई, होल का स्क्वायर है मल्टीप्लाई आयोटा, -1 की पावर हम 2 लगाएंगे हमारे पास +1 आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा हो रहा है और आयोटा 1 सा आयोटा। इट मींस दैट आयोटा और y की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल और आयोटा पावर हमारे पास 6 है स्टूडेंट्स, तो y की पावर तो 6 है, आयोटा 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, इसकी वैल्यू -1 होल का क्यूब, तो हमारे पास क्या आना है, -1 आना है। तो माइनस में आ जाएगा स्टूडेंट्स y6 बाय 6 फैक्टोरियल और इसी तरह आयोटा पावर आगे हमारे पास 7 है तो आयोटा पावर 7 को हम सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल का क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा, ऊपर पावर ऑड है अंदर माइनस है तो
माइनस साथ आएगी, मल्टीप्लाई अयोटा हो रहा है तो माइनस अयोटा 1 साथ अयोटा, इट मींस दैट अयोटा y की पावर भी 7 है बाय 7 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट्स जरा आप तवज्जो दें, तो मैं क्या कर रहा हूं, उन पार्ट्स को सेपरेट कर रहा हूं जिनके साथ अयोटा नहीं है। रियल को सेपरेट कर रहा हूं, इमेजिनरी को मैं सेपरेट कर रहा हूं। e की पावर अयोटा y इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास 1 वो है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल के साथ नहीं है अयोटा, प्लस y4 बाय 4 फैक्टोरियल के साथ अयोटा नहीं है, माइनस y6 बाय 6 फैक्टोरियल के साथ हमारे पास अयोटा नहीं है, और प्लस लगा के कंटिन्यू करके ब्रैकेट लगा दें, प्लस का प्लस उन वैल्यूज को इकट्ठा कर ले जिनके साथ अयोटा है, और अयोटा यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, सब वैल्यूज से हमारे पास बच जाएगा y, और नेक्स्ट अयोटा वाली वैल्यू ये है, अयोटा तो चला गया कॉमन, y³ बाय बच गया 3 फैक्टोरियल, प्लस ये आ गया, अयोटा तो चला गया कॉमन, y5 आ गया, नीचे 5 फैक्टोरियल आ गया, माइनस का माइनस, अयोटा तो चला गया कॉमन, और y रेज़ टू पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, प्लस लगाएं क्योंकि माइनस के बाद वैल्यू प्लस की होती है, तो स्टूडेंट्स ये टर्म हमारी कंटिन्यू हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग तवज्जो से बैठे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों को नजर आ रहा है 1 माइनस क्या था, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल था, वहां पे x था तो cos x था, यहाँ पे y है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos y लिख सकता हूं, और ये हमारे पास e रेज़ टू पावर अयोटा y, ये स्टूडेंट्स प्लस का प्लस आ गया और अयोटा का अयोटा, और स्टूडेंट्स y माइनस y³ बाय 3 फैक्टोरियल, y5 बाय 5 फैक्टोरियल, ये हमारा मैच हो रहा है किससे, x था तो sin x था, अब यहाँ पे y है तो हम इस चीज को लिख सकते हैं sin y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास e की पावर अयोटा y इज इक्वल टू आया cos y प्लस अयोटा sin y। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग तवज्जो दें तो अगर इस y की जगह मैं पुट कर दूं माइनस y, क्या चीज पुट कर दूं, माइनस y, तो जहां जहां पे y नजर आ रहा है वहां आप अगर माइनस y पुट करके देखें तो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, तवज्जो दीजिएगा, e की पावर माइनस अयोटा y इज इक्वल टू, आप जानते हैं cos इनटू माइनस थीटा की वैल्यू होती है, या cos अपना माइनस नेग्लेक्ट कर देता है, शॉर्टकट में हम यू बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा cos y प्लस माइनस माइनस अयोटा sin y। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास स्टार्ट होने वाले हैं, और तवज्जो दीजिएगा, ये चीज हमारे पास आ गई, e की पावर अयोटा y होता है cos y प्लस अयोटा sin y, और e की पावर माइनस अयोटा y स्टूडेंट्स हमारे पास होता है cos y माइनस अयोटा sin y। अगर स्टूडेंट्स इन दोनों रिजल्ट्स को मैं आपस में ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलने वाला है, e की पावर अयोटा y प्लस e की पावर माइनस अयोटा y, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, देखिएगा जरा, cos y प्लस अयोटा sin y, दरमियान में प्लस है, मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होना, और e की पावर माइनस अयोटा y की वैल्यू हमारे पास है cos y माइनस अयोटा sin y, माइनस अयोटा sin y प्लस अयोटा sin y स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, e की पावर अयोटा y, e की पावर माइनस अयोटा y इज इक्वल टू cos y प्लस cos y कितना आ जाएगा 2 cos y। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से cos y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड e की पावर अयोटा y, e की पावर माइनस अयोटा y बाय 2, तो स्टूडेंट्स cos y इज इक्वल टू आया, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है और बहुत ज्यादा आने वाला है, और cos y is equal to e की पावर अयोटा y प्लस e की पावर माइनस अयोटा y बाय 2। स्टूडेंट्स मैंने इन दो रिजल्ट्स को ऐड किया तो मुझे cos y मिला, और अगर इन्हीं दो रिजल्ट्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर अयोटा y में से माइनस कर दे e की पावर माइनस अयोटा y, तो e की पावर अयोटा y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos y प्लस अयोटा sin y, दरमियान में स्टूडेंट्स माइनस है तो e की पावर माइनस अयोटा y की वैल्यू कितनी है, cos y माइनस अयोटा sin y। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, इसे हमने साथ साथ चलाना है,
cos y प्लस आयोटा sin y माइनस cos y माइनस माइनस प्लस आयोटा sin y माइनस cos y प्लस cos y स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा sin y प्लस आयोटा sin y कितना हो जाएगा 2 आयोटा sin y। यहां से स्टूडेंट्स अगर मैं sin y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 आयोटा नीचे डिवाइड हो जाएगा, वो मैं यहां पे लिख देता हूं sin y इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस आयोटा y बाय 2 आयोटा नीचे डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया जो कि है sin y और स्टूडेंट्स cos y की वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, तो cos y की वैल्यू हमारे पास आ गई और sin y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर आप लोग चाहें तो tan y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, एक रिजल्ट है। तो हम जानते हैं कि tan y बराबर होता है स्टूडेंट्स sin y बाय cos y। sin y की जगह मैं sin y की वैल्यू रख रहा हूं e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस आयोटा y बाय 2 आयोटा, और बाय लगा के cos y की वैल्यू जब मैं नीचे रखूंगा तो वो उलट जानी है, तो वो मैं सामने रख रहा हूं। cos y की वैल्यू हम उल्टा देंगे 2 बाय e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस आयोटा y। स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली tan y इज इक्वल टू हमारे पास आया स्टूडेंट्स कितना e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस आयोटा y बाय आयोटा इनटू e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस आयोटा y। ये स्टूडेंट्स था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। जी स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास थे। sin हाइपरबोलिक x हमारे पास होता है e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2, और इसी आप जानते हैं कि sin का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट x, तो इसी वैल्यू को मैं उल्टा दूं तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। cos हाइपरबोलिक x में यहां माइनस की जगह प्लस आ गया, ठीक है, तो इसी cos हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट हाइपरबोलिक x। cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो इसी चीज को अगर मैं उल्टा दूं तो मेरे पास सीकेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू भी आ जाएगी। और स्टूडेंट्स tan हाइपरबोलिक x, फिर tan किसके इक्वल sin बाय cos, sin की वैल्यू बाय cos की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बाय दिस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। और आप जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल करें हमारे पास cot हाइपरबोलिक x आता है। स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस में इनका बहुत ज्यादा यूज है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की क्लियरली समझ आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।